दिवाली का त्यौहार सिर्फ रोशनी और खुशियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह शेयर बाजार के लिए भी एक खास अवसर लेकर आता है। हर साल निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान नए वित्त वर्ष की शुरुआत को शुभ मानते हैं। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक होगी। इस दौरान बाजार में हल्की लेकिन सकारात्मक बढ़त देखने को मिल सकती है और लोग अपने हिसाब से निवेश के लिए इस समय को चुना करते हैं। इस खास मौके पर कोटक सिक्योरिटी और जेएम फाइनेंशियल जैसे ब्रोकरेज फर्मों ने कुछ स्टॉक को सामने रखा है, जिनकी प्रदर्शन की संभावना बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कोटक सिक्योरिटी ने एटर्नल को अपने पसंदीदा स्टॉक में शामिल किया है और इसे 375 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट के अनुसार ब्लैंकेट की बढ़ती मांग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण कंपनी के प्रदर्शन में मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 28 के दौरान एटर्नल का कंपाउंड रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 83% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह कोटक सिक्योरिटी ने अडानी पोर्ट को भी सूची में शामिल किया है। कंपनी के 2/3 पोर्टफोलियो में वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत दिख रही है और ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स में विकास की संभावना भी है। अडानी पोर्ट्स अपने कैपेक्स प्लान के लिए विस्तार कर रही है और अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 तक कंपनी की रेवेन्यू 11,400 करोड़ और इब्टा 2,800 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। कंटेनर कारोबार भी कंपनी की ग्रोथ में योगदान देगा। जेएम फाइनेंशियल ने एक्सिस बैंक को भी सूची में रखा है। बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के दौरान लोन ग्रोथ और आरओई के बढ़ोतरी की संभावना बताई गई है। इसी तरह एल&टी फाइनेंस को 300 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ सूचीबद्ध किया गया। फेस्टिव सीजन की मांग के कारण कंपनी के रिटेल लोन बुक में तेजी देखने को मिल सकती है और फाइनेंशियल ईयर 2025 से 27 के दौरान इनका रिटेल लोन CAGR 17% तक बढ़ने की संभावना है। IIFL फाइनेंशियल को भी जेएम फाइनेंशियल की सूची में शामिल किया गया है। गोल्ड प्राइस में बढ़ोतरी के कारण कंपनी की अर्निंग्स और लोन पोर्टफोलियो क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है। वर्तमान में यह स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से आकर्षक स्तर पर है और आने वाले महीनों में इसके प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसे नए हिंदू वित्त वर्ष की शुरुआत माना जाता है। लोग इस दिन निवेश करके परंपरागत रूप से शुभ शुरुआत की कामना करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार भी दिवाली का यह सेशन सकारात्मक रह सकता है और निवेशक अपने हिसाब से लंबी अवधि के लिए स्टॉक चुन सकते हैं। इस तरह दिवाली का त्यौहार न सिर्फ उत्सव और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि शेयर बाजार में गतिविधियों को देखने और समझने का अवसर भी प्रदान करता है। सही जानकारी के आधार पर लोग अपने निवेश के फैसले ले सकते हैं और नए वित्त की शुरुआत का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें, तभी शेयर बाजार में पैसा लगाएं।